वालेकुम, आई एम फ्राम रहमान साहब। आज हमारे पास एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसका एक टेस्ट फेज असाइनमेंट है, ठीक है। उसकी आज हम कोड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फ़ाइल एक मिलेगी, ज़िप फाइल। आपने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट रखा है इस तरह के फ़ाइल को, ठीक है, इस तरह आ रहा होगा, ओके ओके कर देना, आपका फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ देर ग्रेडल सिंक होगा तो इस तरह की फ़ाइल नज़र आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैनिफेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको जावा को ओपन करना है। जावा में ये आपके जो सारे क्या नाम है इसका, जावा कोडिंग होगी, ठीक है। आरईएस में जाएंगे, यहाँ पे आपके ड्राइबल्स हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे आपकी जो लेआउट होंगी, ठीक है। और जो ग्रेडल स्क्रिप्ट होता है इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें हम अपनी डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ से रन का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने रन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसकी लेआउट को देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें हमने फायरबेस की इंटीग्रेशन की है, ठीक है। फायरबेस भी आपको बता देते हैं, ठीक है। टूल्स पे जाना है, आपने फायरबेस पे जाना है। फायरबेस में जाने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे जाना है, आपने यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपना फायर प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करना है। उसके बाद ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है। ये फ़ाइल ओपन होगी, ठीक है। इसमें हमने ये किया हुआ है पहले से, ऑथेंटिकेशन को आपने कर लेना है और रियल टाइम डेटाबेस को ऐड कर लेना अपनी, ठीक है। और इसी तरह अब हम चलते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर ये सेट किया हुआ है, ठीक है, अब देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक कार्ड व्यू लिया है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर हमने वाइट रखा है, पैडिंग हमने दिया और रेडियस हमने 20 dp का दिया, ये गोल गोल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो कार्ड व्यू के अंदर हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट ली और एक टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है। आप टेक्स्ट व्यू वैसे भी ऐड लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी अपना टेक्स्ट व्यू ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में हमने लिखा है जी क्रिएट एंड न्यू अकाउंट। उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट लिया, एडिट टेक्स्ट जिसमें हमने अपना यूज़र नेम एंटर करवाना है और बैकग्राउंड हमने इसका ये बनाया हुआ है। ड्राइबल में जाके आपने एक बैकग्राउंड सेट कर लेना अपने हिसाब से, मतलब ये देखिए कलर ये आ रहा है, हमारा रेडियस ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सारे टेक्स्ट व्यू लिए हैं और इसमें एक पासवर्ड विजिबल और इनविजिबल का लगाया है, एक रजिस्ट्रेशन का बटन लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है अगर आपका तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार लिया हुआ है, ठीक है। जब आपका रजिस्टर होगा तो ये गोल होएगा। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक बाइंडिंग, पहले होता था फाइंड व्यू बाय आईडी, हर एक जो भी वेरिएबल हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया, जैसे आईडी टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, बटन्स हैं, वो सारे हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करनी होती है। लेकिन हमने एक फंक्शन इसमें ऐड कर दिया है एक्टिविटी बाइंडिंग का, ठीक है। वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग ट्रू कर देंगे तो ये बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको फाइंड व्यू बाय आईडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आपने ये बाइंडिंग इन्फलेटर लेआउट को गेट कर लेना और गेट रूट कर देना, ठीक है। उसके बाद हमने फायरबेस हाथ लिया, डेटाबेस लिया, फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस लिया, ठीक है। उसके बाद बूलियन पासवर्ड विजिबल और इनविजिबल का लिया। तो सबसे पहले चलते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है सेट लिसनर का, ठीक है। उसमें हमारे पास है ये पासवर्ड विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड लिखते हैं 6, ये देखें आपको भी पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको विजिबल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इनविजिबल होगा, ठीक है। इसमें हम अपने टच लिसनर लगाया एडिट टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अगर फाइनल इंट राइट और ये एक वेरिएबल ही है इंट का, ठीक है। उसके बाद मोशन इवेंट है और एक्शन पिक का लिया है, ठीक है। अगर एडिट टेक्स्ट गेट राइट है माइनस गेट ओपन ड्राइबल में लिया राइट साइड पे, इफ़ पासवर्ड विजिबल
अगर पासवर्ड विजिबल है तो हमने जो इमेज है वो पासवर्ड विजिबल ऑफ कर देना है, और अगर पासवर्ड इनविजिबल है हाइड करना है तो उसको गेट इंटेंस कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड है और रिटर्न ट्रू कर देना है इसको। इसी तरह हमने कंफर्म पासवर्ड का भी लिया है, ठीक है, ये हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद TXT लॉगिन पे जब हम क्लिक करें तो लॉगिन पे चला जाए, ठीक है। इस पर क्लिक लगाया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आ जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये रजिस्टर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर बटन पे जब क्लिक हो तो सबसे पहले हमने वैलिडेशन लगाई है इसमें, ठीक है। बाइंडिंग अगर ये खाली है तो इंटर यूर नेम, ठीक है। ये देखें, आप अगर इस पर प्रेस करते हैं सबसे पहले तो ये हमें टॉस शो करवा रहा है, फिल इन द नेम या इंटर नेम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं जी अली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैलिडेशन है इंटर ईमेल की है, ठीक है। उसको भी जिस करेंगे तो ईमेल कहेगा, ठीक है, ईमेल हो गया। उसके बाद हमारे पास है ईमेल एड्रेस में अगर हम @ नहीं होगा, पैटर्न मैच नहीं करेगा तो फिर भी शो करवाएगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये अली, ये देखिए इंटर वैलिड नेम @ लाजमी है उसमें, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड ही खाली होगा, फ़ोन नंबर खाली होगा तो ये हमें टॉस शो करवाएगा, ठीक है। पासवर्ड मैच भी नहीं करेगा तो फिर भी हमें टॉस शो होगा। चलते हैं पासवर्ड इनका देख लेते हैं। फ़ोन नंबर हमने इसमें ऐड कर लिया, पासवर्ड इसमें हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये भी करेगा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद 1 2 3 4 5 लगा लेते हैं इसमें, तो फिर करते हैं, ठीक है, पासवर्ड नॉट मैच, उसमें 6 लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा ऐड हो गया। उसके बाद हमने एक क्या नाम है इसका, प्रोग्रेस बार्स की लोडिंग की एक फंक्शन बना लिया है। इफ़ लोडिंग इज इक्वल टू इफ़, अगर लोड ये बूलियन में रखा है ना, ठीक है, फॉल्स होगा तो ये विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है तो इनविजिबल होगा, ठीक है। और शो टॉस का हमने एक मैसेज बना लिया जिसमें हमने अपना मैसेज शो करना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे वैलिडेशन में शो हो रहा था मैसेज। तो अब हम चलते हैं अपने साइनअप पे, ठीक है। साइनअप में हमने 4 चीज़ें ऐड करवानी हैं, तो चारों चीज़ों का एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना क्या नाम है इसको बना लिया, ईमेल की एक वेरिएबल ले लिया जो इसमें ऐड मतलब कि लिखेंगे वो इस वेरिएबल में ऐड होगा। तो लोडिंग को हमने ट्रू कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर वो ट्रू होगी तो वो पासवर्ड जो प्रोग्रेस बार है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑथेंटिकेशन का वेरिएबल बनाया था फायरबेस में, जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, उसमें हमने ईमेल और पासवर्ड को यूज़ किया है। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद इस पर ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगाना है। अगर वो यूज़र क्रिएट हो गया है, इफ टास्क इज सक्सेसफुली, ठीक है, अगर यूज़र की ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए यूज़र क्रिएट हो गया तो उसमें हमने अब यूज़र का डाटा भी सेव करवाना है, ठीक है। उसके लिए हम रियल टाइम डाटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें यूज़र्स और ये इसमें आ रहा है, ठीक है। आपको इसकी फंक्शनलिटी को दिखाते हैं किस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने एक यूनिक आईडी, मतलब कि जो यूज़र आईडी के ज़रिए ये आ रहा है, ठीक है, उसमें हमने इसकी यूआईडी को गेट करना है। फायरबेस डाटाबेस में हमने एक डाटाबेस को लिया, उसका रेफरेंस दिया इसमें, ठीक है। रेफरेंस हमने कौन सा दिया, ये वाला रेफरेंस खुद ब खुद उठाएगा वो, ठीक है। उसमें हमने एक नोड बनाई है यूज़र्स की, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक नोड है यूज़र की। उसके अंदर हमने एक नोड बनाई है यूआईडी की, जो यूआईडी के ज़रिए वो गेट होगा, ठीक है। ये यूआईडी की नोड आ गई। उसमें हमने आईडी को सेव करवाया, आईडी कौन सी होगी, ये यूआईडी होगी, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ये ADC23 है, ये देखें आईडी इसकी सेव हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी तरह नेम को करवाना है, पासवर्ड को करवाना है और फ़ोन नंबर को करवाना है, ठीक है। जो ये फायरबेस है वो ट्री वाइज जो होती है उसके ज़रिए ये होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ट्री वाइज होता है, शाखें जिस तरह ट्री वगैरह की होती हैं, इस तरह का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा तो लॉगिन पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम रजिस्टर करते हैं, क्या नाम है उसका, ये तो हमारे पास पहले ही डाटा ऐड है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज हो गया। अब हमारा जो है वो रजिस्टर हो गया, ठीक है। फायरबेस में चेक करते हैं हमारा, ये देखें
एक नोट बन गई है। नीचे ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, एक ऑथेंटिकेशन हो जाएगी उसकी ali@gmail.com। ये यूज़र आईडी आ गई Z2। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं Z2 वाली आईडी मौजूद है कि नहीं। ठीक है, ये Z2 वाली आईडी मतलब कि हमारा जो डाटा है वो परफेक्टली सेव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने लॉगिन के पेज पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं जी लॉगिन की स्क्रीन पर। ये एक्टिविटी लॉगिन है। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह हमने यहाँ पे कार्ड व्यू लिया है, उसका बैकग्राउंड सेट किया है, ईमेल का टेक्स्ट व्यू वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और पासवर्ड लिया है, प्रोग्रेस बार लिया है, और उसके बाद लॉगिन का बटन लिया है और रजिस्टर हेयर का बटन लिया है। ठीक है, ये उसी तरह सेम टू सेम डिज़ाइन है। ठीक है, उसी तरह अब हम चलते हैं लॉगिन की इसी पे एक्टिविटी को हमने यहाँ पे ले लिया जी, बाइंडिंग कर लिया। बाइंडिंग करने के बाद हमने फायरबेस ऑथ का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद डाटाबेस का बनाया और डाटाबेस रेफरेंस का बनाया। ठीक है, यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर लिया, सेट लिसन का मेथड लगा लिया हमने। उसी तरह हमने पासवर्ड को विजिबल करवाने के लिए टच लिसन लगा लिया, और उसमें हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे TXT रजिस्टर पे, तो ये रजिस्टर स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टर पे अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारे पास अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी तरह लॉगिन पे जब क्लिक हो तो यहाँ से अब हम लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो उसी तरह हमने सबसे पहले वैलिडेशन से चेक करी है। यहाँ पे अगर हमारे पास ईमेल नहीं है, लॉगिन करेंगे तो ईमेल का कहेगा, पासवर्ड का कहेगा फिर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी लॉगिन। ठीक है, साइन इन मेथड। यहाँ पे हमने लोडिंग को ट्रू कर लेना है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग, जो हमने ईमेल और पासवर्ड लेना है। सबसे पहले एक एडमिन भी है इसमें। ठीक है, उसमें हमने एडमिन को फिक्स कर दिया। ठीक है, इफ ईमेल जो यहाँ पे admin@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 को होगा तो एडमिन एक्टिविटी पे चला जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वो एडमिन एक्टिविटी पे चला जाएगा। अगर वो एडमिन नहीं है तो एल्स कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे हमने साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड, जो ईमेल और पासवर्ड से हमने यूज़र को क्रिएट किया है उसी ईमेल और पासवर्ड को हमने यहाँ पे लिखना है, देना है। ये ऑथ आप लिखेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन की खुद वो लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसमें हमने ईमेल लिया और पासवर्ड लिया। ठीक है, ऐड उनको क्लियर लगाया। अगर वो टास्क सक्सेसफुली हो जाता है, अगर वो टास्क सक्सेसफुली है तो हमारे ये यूज़र एक्टिविटी पे चला जाएगा, और साथ हमने यूज़र को भेज दिया, उसकी टाइप को भी, और स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया। अगर वो ये टास्क सक्सेसफुली नहीं होता, ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, तो चलते हैं हम सबसे पहले अली, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे हम लिखते हैं ali@gmail.com। पासवर्ड हमने यहाँ पे दे दिया था इसको 6 का, और ये लॉगिन प्रोग्रेस बार प्रूव हो रहा है, ये चेक हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी यूज़र डैशबोर्ड। ठीक हो गया, यहाँ से इसकी टाइप भी आ गई है, हे अली, ये नाम भी आ गया उसका यूज़र का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लॉग आउट करते हैं, तो एडमिन को लॉगिन करते हैं। फिर एडमिन भी लॉगिन हो रहा है कि नहीं, gmail.com। पासवर्ड इसका हमने रख दिया 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इसका पासवर्ड है, और ये हमारे पास आ गया जी एडमिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडमिन के डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ये लॉगिन को क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया। ठीक है, ये एक्टिविटी एडमिन है, तो यहाँ पे हमने इसका डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रेंट लेआउट डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ही लिया। उसके बाद हमने एक इमेज व्यू लिया जिसमें एडमिन की इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमने ही एडमिन लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है गुड मॉर्निंग का। उसके बाद हमने एक और कंस्ट्रेंट लेआउट ली, उसमें हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो खुद से क्रिएट किया हुआ है कि इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमने एडिट टेक्स्ट का किया था। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर और लेफ़्ट कॉर्नर को हमने किया हुआ, बाकी वैसे ही है। उसके बाद हमने एक टेबल लेआउट लिया। ठीक है, जिसमें हमने ये 3 चीज़ें शो करवानी है। और उसके बाद टेबल रो है, टेबल रो के अंदर हमने एक लीनियर लेआउट ली, लीनियर लेआउट के अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट ली है। ठीक है, उसमें एक इमेज व्यू लगाया है।
इमेज व्यू के नीचे एक हमने इमेज व्यू में हमने एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है और हॉस्पिटल का आइकॉन लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू नीचे ऐड हॉस्पिटल का लिया हुआ। इसी तरह हमने बाकी भी तीनों जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहला डिज़ाइन कर लिया उसी तरह ही है ये। उसके बाद हमने ये एक क्या नाम है इसका, एक इमेज व्यू क्रिएट किया है, उसमें टेक्स्ट व्यू रखा है, ठीक है। एक और टेक्स्ट व्यू है, इसमें 40% ऑफ होगा। ये वैसे ही जैसे हमने डिज़ाइनिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है इसको। उसके बाद हम चलते हैं इसकी कोडिंग पे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक्टिविटी बाइंडिंग की हुई है और उसके बाद सेटिलेशन लगाया हुआ है। ऐड हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐड हॉस्पिटल पे चला जाएगा, ठीक है। ये ऐड हॉस्पिटल पे जा रहा है, तो अब हम ऐड हॉस्पिटल पे चलते हैं, ठीक है। ऐड हॉस्पिटल की स्क्रीन और उसके बाद लॉगर पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे आ जाएगा। व्यू बुकिंग पे क्लिक करेगा तो ये हमें व्यू बुकिंग पे ले जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एडमिन का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऐड हॉस्पिटल पे, ठीक है। ये हमारा हॉस्पिटल की लेआउट है। सबसे ऊपर तो हमने एक इंक्लूड लेआउट की हुई है, ठीक है। ये हमने खुद से क्रिएट किया टूल बार लेआउट, जिसमें हमने ऊपर एक्टिविटी का नेम शो करवाया और बैक का बटन लगाया हुआ। एक रिलेटिव लेआउट ली, उसका बैकग्राउंड हमने ये सेट किया। उसके बाद एक रिलेटिव टेक्स्ट लगाया। ये हमारी टूल बार की लेआउट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी टूल बार लेआउट में इंक्लूड कर दी है। उसके बाद एक कार्ड व्यू उसी तरह लिया है जिस तरह हमने पहले रजिस्टर स्क्रीन पे लिया। ऐड हॉस्पिटल का नेम लिखा है जी, टेक्स्ट लिया, ऐड हॉस्पिटल डिटेल है, एडी टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह ऐड हॉस्पिटल का बटन और एक प्रोग्रेस बार इसी तरह। ऐड हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऐड हॉस्पिटल की स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। और उसी तरह हमने एक्टिविटी बाइंडिंग की हुई है यहाँ पे डेटाबेस के रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमने ऑथेंटिकेशन का हमने वो नहीं बनाया, ठीक है। और इसी तरह हमने ये डेटाबेस रेफरेंस इनका डिक्लेयर कर लिया और हमने एक इमेज बैक आइकॉन लिया हुआ था, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। और यहाँ पे टीएक्सटी नेम की जगह जो हमने टेक्स्ट रखा था ऐड हॉस्पिटल, ये देखें ऐड हॉस्पिटल शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो बैक आइकन था उस पर प्रेस करें तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड पे आ गया। फिर ऐड हॉस्पिटल की क्लिक किया तो ये फिर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी ऐड बटन पे सेटिलेशन लगाया। उसी तरह हमने वैलिडेशन चेक करनी है इसकी। हॉस्पिटल का नेम नहीं लिखा हुआ, उसके बाद ईमेल नहीं लिखी हुई इसकी, ठीक है। और फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह नहीं लिखा हुआ तो हमें वो शो करवाएगा। तो उसका भी मेथड ले लिया, लोडिंग भी ले ली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने साइन इन पे, लोडिंग प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके नाम पे, ठीक है। हमने एक नोट बनाई हुई है हॉस्पिटल की, जिसमें हमारा हॉस्पिटल का डाटा जो है वो ऐड हो रहा है। ये आप देखते हैं हॉस्पिटल, यहाँ पे चट्टा हॉस्पिटल, गोंदल हॉस्पिटल, गोप्टो हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे इसकी आ रही है। हमने अब यहाँ पे UID को नहीं लिया, हमने जस्ट उसके नाम को लिया। ऊपर हम सबसे पहले तो यही चीज़ चेक करें, अगर वो नाम पहले से मौजूद है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का नाम लेगा। अभी ये देखें रेफरेंस डॉट चाइल्ड हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल की नोट में जाए, उसमें चाइल्ड का नेम में जाए और ऐड लिस्टनर फॉर सिंगल इवेंट वैल्यू इफ़ स्नैपशॉट इज एग्जिस्ट, मतलब कि अगर ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो हमें दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर अनदर नेम। अगर वो नेम कोई और है तो उसमें हमने स्ट्रिंग में वैल्यू लिए और यहाँ पे हमने रेफरेंस डाल दिया। देखें जिस तरह हमने यूज़र को रजिस्ट्रेशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने ऐड किया था, इसी तरह हॉस्पिटल का डाटा भी ऐड करना। हॉस्पिटल की नोड है, उसमें चाइल्ड का नेम क्या है जी, नेम जो हमने ऐड करना है उसका चाइल्ड बन जाएगा। जिस तरह आप पहले देख रहे हैं, यहाँ पे चले हम ऐड कर लेते हैं ABC @gmail.com है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर उसका लिख लेना, एड्रेस लिख लेना इधर और ऐड होने पर क्लिक करेंगे, ये प्रोग्रेस बार होगा, ठीक है। हॉस्पिटल ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये देखें ABC जो हमने नाम लिखा था वो आ गया, उसके बाद एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ABC आ गया। अब हम दोबारा इसको जो है ना वो उसी नेम से कनेक्ट करके देखते हैं। अगर ये होता है ABC, ठीक है, ABC
@gmail.com है। कॉन्टैक्ट नंबर उसका ले लिया, एड्रेस ले लिया लाहौर। ठीक है, यहाँ से हम ऐड हॉस्पिटल पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो हमें एरर शो, ये ऐड नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह ही आ गया जैसे इसमें हमारा वो अपडेट हो गया। तो ये इस तरह होगा कि अगर सेम नाम का आप करेंगे तो वो उसी में हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऐड हॉस्पिटल हमारा हो गया। व्यू बुकिंग फ़िलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बुकिंग हमने ऐड नहीं की। ठीक है, लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना यूज़र को ऐड करेंगे, जो हमने यूज़र रजिस्टर किया है उसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यूज़र लॉगिन आ जाएगा। ये हमारा यूज़र लॉगिन आ गया, तो इसको हम क्रॉस करते हैं। तो हम यूज़र की एक्टिविटी पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया। ठीक है, उसका बैकग्राउंड हमने वाइट सेट कर दिया। उसके बाद एक इमेज व्यू हमने पहले से डाउनलोड की हुई है, ये देखिए ड्राइवल में मौजूद है, जो इस तरह शो हो रही है। एक इमेज व्यू लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है नीचे, जिसमें हमने यूज़र का नेम शो करना है। स्क्रॉल व्यू लिया है, अगर वो छोटा होगा कोई मोबाइल आपका तो वो स्क्रॉल व्यू खुद ब खुद चलेगा। एक लीनियर लेआउट लिया है, उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लिया है, जिसमें हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लेके इमेज व्यू लगाया एक। ठीक है, इमेज व्यू लगाने के बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसी तरह हमने ये बाकी भी क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम अब चलते हैं ऐड फैमिली पे, यूज़र एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, यूज़र एक्टिविटी में यहाँ से हमने जो लॉगिन के ज़रिए हमने जो इंटेंट किया था उसको गेट किया। ठीक है, तो फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र की ईमेल भी गेट कर दिया। ठीक है, यूज़र एक्टिविटी में फायरबेस यूज़र डॉट गेट इंटेंस डेट करंट यूज़र है और यूज़र नॉट करंट यूज़र की ईमेल को गेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने व्यू बुकिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो बुकिंग की एक्टिविटी पे जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ से हमने इसका वो किया, नेम गेट किया है, जो यूज़र ऑलरेडी वो है उसमें हमने जैसे इसका नेम गेट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे हमने जो यूज़र को दिया है अली आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट लिसनर है, ऐड फैमिली मेम्बर पे जाना है, ऐड फैमिली एक्टिविटी पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड फैमिली एक्टिविटी पे चलते हैं। ये हमारी फैमिली एक्टिविटी आ गई है और यहाँ से हम इसको ऐड फैमिली को ओपन कर लेते हैं। ऐड फैमिली की डिज़ाइन भी इसी तरह क्रिएट किया हुआ है जिस तरह हमने वो क्या नाम है ऐड हॉस्पिटल का किया या रजिस्ट्रेशन का किया, नेम है, चिल्ड्रन एज है, नंबर ऑफ प्रीवियस वैक्सीनेशन है। ये दो जैसे रेडियो ग्रुप लगाए हुए हैं हमने, रेडियो बटन मेल है कि फीमेल है। ठीक है, और ये नीचे ऐड फैमिली का बटन है और फैमिली पे चलते हैं। उसी तरह हमने रेडियो बटन का एक लिया है, ऑथेंटिकेशन का नहीं चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ये लिया फायरबेस का और इंट में हमने जो डेट को गेट करना है उनके वेरिएबल क्रिएट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है यूज़र की ईमेल को गेट करना है, जिसमें हमने यूज़र की ईमेल को भी सेव करवाना है। ठीक है, ये फैमिली इन्फॉर्मेशन उसी तरह हमने गेट किया जिस तरह हॉस्पिटल में की है, मतलब कि वहाँ पे टेक्स्ट भी लगाना है। ऐड बटन पे क्लिक करना है तो वैलिडेशन भी चेक करनी है। ठीक है, तो वैलिडेशन भी उसी तरह हमने चेक करनी है, नेम होगा, ये होगा। ठीक है, फिल होंगे तो ऐड होगा। ठीक है, इंटर नेम आ गया, इंटर योर नेम, इसी तरह हमने सारी चेक करनी है, लोडिंग का भी फंक्शन और टॉस का भी फंक्शन। तो ये अगर ये सारी फिल होंगी तो वो फिर ऐड फैमिली पे जाएगा। अब हम ऐड फैमिली पे चलते हैं। ठीक है, लोडिंग को ट्रू कर दिया। यहाँ पे हमने एक UUID मतलब रैंडम आईडी क्रिएट खुद से करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इंट सिलेक्टेड आईडी मतलब कि रेडियो ग्रुप में से जो सिलेक्टेड आईडी होगी वो उठानी है और उसको हमने एक स्ट्रिंग में सेव करवा लिया। ठीक है, और इसी तरह सारी इसमें सेव करवा लिया, वेरिएबल में रख ली हैं। यहाँ पे भी हमने एक रेफरेंस जो हमने दिया उसमें फैमिली की नोड क्रिएट होगी। देखें यहाँ पे पहले फैमिली मतलब क्रिएट है, फैमिली की नोड क्रिएट हुई है।
ठीक है। फैमिली की नोट क्रिएट में उसकी नेम जाएगी, एज, प्रीवियस डाटा, एज, जेंडर और यूज़र ईमेल, ठीक है। यूज़र मतलब कि ऐड होगा इसमें। यहाँ पे हमने जैसे यूज़र चाइल्ड नेम लिख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। एज उसकी है जी 12 साल। नंबर ऑफ प्रीवियस वैक्सीनेशन है उसको 2 लगती हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इसको 6 जाती हैं। और यहाँ पे हम अब इसको डेट पिकर लगाया हुआ है, उसकी डेट आएगी 11 पे हमने जब 11 को क्लिक करना है, 11/4/2023 आ जाएगा। जेंडर ईमेल है या फीमेल है, ईमेल है या फीमेल है, उसको ऐड मेल पे करके ऐड फैमिली हो, ठीक है। यहाँ पे अब हम जाएंगे, ये फैमिली का मेंबर ऐड हो गया, ठीक है। यूज़र ईमेल यूज़र ऐड हुआ, एज उसकी ये है, नेम उसका ये है, ये हमारे पास आ गया ऐड फैमिली का। अब हम बुकिंग अपॉइंटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। बुकिंग अपॉइंटमेंट पे चलते हैं, एक्टिविटी बुकिंग पे गए, ठीक है। यहाँ से बुकिंग ओपन कर लिया, यहाँ पे बुकिंग ओपन कर लिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसमें हमने 2 स्पिनर बॉक्स लगाए हुए हैं जहाँ पे वो यूज़र का नेम शो होगा और हॉस्पिटल के नेम शो होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल के नेम बाकी सेम टू सेम उसी तरह हमने क्रिएट किया। बुकिंग एक्टिविटी पे चलते हैं, ठीक है, आपको शो करवा देते हैं। ये यहाँ से आप जो क्या नाम है उसका फैमिली का मेंबर सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि ये 10 को हमने सेलेक्ट किया तो इसकी 6 वैक्सीनेशन आ जाएंगी और हॉस्पिटल सेलेक्ट यहाँ से आपने कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं इसकी कोडिंग पे। डेटाबेस की रेफरेंस को लिया, उसके बाद ईमेल को हमने लिया क्योंकि यहाँ पे भी ईमेल हमने सेव करनी है, और यहाँ पे हमने बुकिंग अपॉइंटमेंट ले लिया। ऑन बैक प्रेस है, बैक आइकन जो हमने ऊपर लगाया हुआ है। उसके बाद हमने चाइल्ड नेम, मतलब कि फैमिली में से हमने जो चाइल्ड का नेम है ना वो सिलेक्ट करवाना है। स्पिनर में हमने एक लिस्ट बना के रख ली है, ठीक है, फाइनल एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एरे लिस्ट में एक सिलेक्ट नेम का ऑलरेडी एक फंक्शन ऐड कर लिया। उसके बाद डाटाबेस स्नैपशॉट ला के चाइल्ड नेम प्लस उसमें से नेम जो है हमको कट कर लेंगे, ठीक है। चाइल्ड नेम नॉट इज इक्वल टू नल, तो ये चाइल्ड नेम जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएंगे सारे। और एरे अडाप्टर मतलब कि स्पिनर बॉक्स में एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके इसमें रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमने हॉस्पिटल को क्लिक किया। उसके बाद हमने लोडिंग यूज़र नेम का रखा, मतलब कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमने रखा हुआ है, क्या नाम है इसका, यूज़र नेम जब लोड हो तो उसकी जो वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड रहती है ना वो खुद ब खुद यहाँ पे लोड एडिटेक्स में आ जाए, ठीक है। उसकी कोडिंग को देखते हैं हम। सबसे पहले तो सेट ऑन आइटम लिस्टनर पे लगाना है, ठीक है। उसमें से हमने नेम जो है उसको गेट कर लिया। नेम इज इक्वल टू सेलेक्ट टेक्स्ट नेम होगा तो यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं शो होगा। उसके बाद रेफरेंस में हमने चाइल्ड रखा है और डाटा स्नैपशॉट में लिया। उसके में हमने वैक्सीन कलर जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है ना वो यहाँ पे शो करवा दी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी ऑन टैक्स एडिटेक्स वैक्सीन डेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनको गेट किया जो हमने ऊपर लिया है कैलेंडर के ज़रिए, और डेट पिकर डायलॉग लिया है जिसमें हमने ये डेट शो करवा दी है, ठीक है। ये हमारे पास बुकिंग का आ गया है। उसके बाद व्यू बुकिंग पे चलते हैं। यहाँ से अब हम बैक चलते हैं। हाँ, बुकिंग को हमने पहले ऐड तो कर लें, ठीक है। ये टेस्ट लिया उसकी रिक्वायर्ड और हमने गोदर हॉस्पिटल में जाना है हमारे नज़दीक है। यहाँ से हमने इसकी डेट सेलेक्ट कर ली है जी 11, उसको ओके किया, ठीक है। यहाँ से हमें बुकिंग कहिएगा। बुकिंग सक्सेसफुली हो गई है, बुकिंग तो सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। जब हम बुकिंग को देख लेते हैं, रैंडम आईडी यहाँ पे यूज़ हुई है, स्टेटस यूज़ का पेंडिंग आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यूज़र ईमेल आ रही है जिसने बुकिंग की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी व्यू बुकिंग है। अभी हमने जो बुकिंग ऐड की है वो देख लेते हैं। एडवाइस तो उसके लिए हमारे पास एक अडाप्ट, तो ये हमारे पास है व्यू बुकिंग का, ठीक है। व्यू
बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी बुकिंग नज़र आ रही है, ये कि टेस्ट है, ठीक है, ali@gmail.com है, उसकी पेंडिंग आ रही है। तो ये एक रिसाइकलर व्यू के ज़रिए हमने क्रिएट किया हुआ है। रिसाइकलर व्यू भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमने जाना बुकिंग एक्टिविटी पे। ये हमारी बुकिंग एक्टिविटी आ गई है। इसमें हमने जैसे रिसाइकलर व्यू लिया हुआ है। रिसाइकलर व्यू में 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें एक अडाप्टर की यूज़ होता है। मॉडल में हमने जो चीज़ें शो करवानी होती हैं, एक लेआउट जिस तरह का हमने शो करवाना है। ये हमारे पास बुकिंग आइटम है, तो बुकिंग आइटम हमारी किस तरह की नज़र आनी चाहिए, मतलब कि एक आइटम हमारी किस तरह की नज़र आनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया, बैकग्राउंड कलर सेट किया, उसके बाद एक कार्ड व्यू लिया। कार्ड व्यू में हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लेके और टेक्स्ट व्यू लगाए हुए हैं, ठीक है, और नीचे एक प्रूव का बटन लगाया हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे। मॉडल एक क्रिएट किया जावा क्लास का, ठीक है। इसमें हमने आईडी रखी है, चाइल्ड नेम, हॉस्पिटल नेम, नंबर ऑफ वैक्सीन, यूज़र ईमेल, डेट है और स्टेटस है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक अडाप्टर है। अडाप्टर में हमने आपने जस्ट एक क्लास क्रिएट करनी है, सेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर में। अडाप्टर ले लेना है। उसके बाद आपने हार्ड एंटर करके ये 3 चीज़ें आपने बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है, और नीचे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इनका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। ये देखें, बाइंड माई व्यू होल्डर में अपनी जो है वो लेआउट को अपने इन्फ्लेट कर देना है, ठीक है। बुकिंग आइटम जो हमने लेआउट क्रिएट किया है, उसके बाद हमने एक बाइंड व्यू होल्डर में आ जाना है। अगर वो यूज़र है तो वो उसका हमें जो प्रूव का बटन है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये यूज़र ने किया, वो प्रूव का बटन नज़र नहीं आ रहा उसे। तो होल्डर में हमने जस्ट इनको सेट करना होता है मॉडल में लेके, ठीक है। अगर वो एडमिन होगा तो उसको ये नज़र आएगी, ठीक है। अब हम इसको बैक करते हैं, इसको एडमिन को करते हैं, लॉगआउट किया, admin@gmail.com, पासवर्ड हमने इसका सेट किया हुआ था ये, ठीक है। बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिन है, ये हमारे पास अप्रूव आ रहा है, ठीक है। ये पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी आईडी को कट करेंगे और स्टेटस को क्या अप्रूव कर देंगे, अप्रूव सक्सेसफुली, ठीक है। ये जाएंगे, ये अप्रूव्ड हो गया। तो ये थी हमारी आज की, ये हमने कलर को सेट किया, अगर वो अप्रूव होगा तो सब्ज़ हो जाएगा, बाकी पेंडिंग या रिजेक्ट है तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कर किया। और बुकिंग एक्टिविटी में हमने एक व्यू बुकिंग में गए, हमने यहाँ से यूज़ को गेट करना है, फायरबेस रेफरेंस करना है, और यहाँ से हमने इसको रेफरेंस को बुकिंग में से इसको सेट कर देना है। तो ये थी हमारे आज की टेस्ट पे, होपफुली आपको पसंद आया।